हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा था। एरेज क्या होते हैं और एरेज को कैसे यूज़ किया जाता है जावा में। एरेज हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। बस एक शर्त होती है क्या कि उन मल्टीपल वैल्यूज़ की, मल्टीपल एलिमेंट्स की डेटा टाइप क्या हो, सेम हो। मतलब सेम डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल वैल्यूज़ को आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। अगर आप एरेज का यूज़ नहीं करोगे तो आपको हर एलिमेंट के लिए, हर वैल्यू के लिए एक सेपरेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि आप एक सिंगल वेरिएबल बनाओ, उसको आप एरे बना लो और उस एरे में फिर आप सेम डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। फिर उसके बाद हमने डिक्लेरेशन देखी थी कि डिक्लेरेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन देखी थी। मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये कि आप अपने एरे को बता देते हो कि भाई तुम्हारे अंदर इतने एलिमेंट्स स्टोर होने वाले हैं, तुम इतने एलिमेंट्स के लिए जगह बनाकर रख लो। मान लो कि भाई मैंने एक क्लास ली और उस क्लास में मैंने बोल दिया कि भाई इतनी सीट्स अरेंज करवा दो क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, मेरी एलिमेंट्स हैं, मेरा डेटा है, मेरी वैल्यूज हैं। और वो जो सीट्स अरेंज करवाई हैं वो मैंने मेमोरी एलोकेट करवाई है उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन देखा था कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप वैल्यूज असाइन करवा रहे हो अपने एरे को। तो वैल्यूज असाइन कराने का एक तरीका क्या है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और अपना पहला एलिमेंट दे दो, फिर कॉमा लगाकर आप दूसरा एलिमेंट दे सकते हो, फिर कॉमा लगाकर आप तीसरा एलिमेंट दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हो। फिर हमने इंडेक्सिंग का टॉपिक देखा था कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग का टॉपिक हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाएगी एरे में, n-1 तक। n-1 का मतलब n क्या है, साइज ऑफ एरे, मतलब जितना आपने साइज दिया। फॉर एग्जांपल आपने एक एरे को साइज दिया 5, उसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं, 5 एलिमेंट्स आए हैं। तो इंडेक्स वैल्यू कहां जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। जो मैंने आपको यहां पे करके भी दिखाया था कि पहला एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू मिल गई 0, दूसरा एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू मिल गई 1, फिर तीसरा एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू मिल गई 2, फिर चौथा एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू मिल गई 3, फिर जो पांचवा आखिरी एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू क्या मिली, 4। तो 0 से इंडेक्स वैल्यू शुरू हुई और कहां तक गई, n-1 तक। n का मतलब साइज क्या है इस एरे का, 5 एलिमेंट्स है ना, तो 5 - 1 4। तो आखिरी वाले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो ये इंडेक्सिंग का वैल्यू हमने पहले भी, इंडेक्सिंग का टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था। इंडेक्सिंग क्या होती है, एक आइडेंटिटी दे दी जाती है आपके एलिमेंट को ताकि आप उसकी वजह से आप अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सको। उनको एक पोजीशन दे दी जाती है, उनको एक आइडेंटिटी दे दी जाती है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पर है, फिर जो आगे वाला है वो 1 इंडेक्स पर, और इस तरीके से इंडेक्सिंग चलती रहती है n-1 तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए थे। जैसे हमने देखा था कि एक तरीका ये है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर मेमोरी एलोकेट कर दी कि भाई हमारे जो है वो एरे में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट का मतलब ये है कि इंडेक्स वैल्यू आखिरी वाली की क्या होगी, n-1। n क्या है, 6, तो 6 - 1 5। तो इंडेक्स वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, 5 तक गई। तो ये 0 से 5 तक मेरे 6 एलिमेंट्स हो गए। 0 इंडेक्स पर ये वाली वैल्यू आ गई, 1 पर ये आ गई, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये और 5 इंडेक्स पर ये वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर एज 6 इंडेक्स पर कोई वैल्यू डालने लगूंगा तो वो एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से 6 तक 7 एलिमेंट्स होते हैं और मैंने यहाँ मेमोरी कितनी दी है, 6 की दी है। तो यहाँ पर मैं 6 एलिमेंट्स ही लिख सकता हूँ। तो 0 से 5 तक कितने एलिमेंट्स आ गए, 6 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग, अगर हमने किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इंडेक्स वैल्यू दी है 0, तो 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू, 20, तो 20 मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने दूसरा तरीका देखा था कि हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम कुछ ऐसे भी करा सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। जो पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पर है, जो दूसरी होगी वो 1 इंडेक्स पर, जो तीसरी होगी वो 2nd इंडेक्स पर, जो चौथी होगी वो 3rd इंडेक्स पर, और जो पांचवी होगी वो 4th इंडेक्स पर। और फिर मैंने अगर एक्सेस करना होगा तो देखो मैंने यहाँ पर 3rd इंडेक्स वैल्यू दी, तो 3rd किसका है, 0, इसकी 0 इंडेक्स है वैल्यू, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, तो मेरे पास 78 प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर हमने एक और चीज़ ये देखी थी, जो लास्ट चीज़ हमने देखी थी वो हमारी प्रॉपर्टी थी, लेंथ की प्रॉपर्टी। कि अगर यहाँ पर तो देखो चलो मैं गिन रहा हूँ कि भाई मेरे एरे की लेंथ कितनी है, मतलब लेंथ मतलब साइज कितना है कि 1 2 3 4 5। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, साइज काउंट करना हमेशा आप 1 से स्टार्ट करते हो और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो लेंथ अगर हमने गिननी हो तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो हम ऐसे गिनने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एरे का नाम लिखेंगे, डॉट लगाकर लेंथ लिखेंगे और जब प्रिंट करवाएंगे तो हमें उस एरे की लेंथ पता चल जाएगी। ये इतना डिटेल में मैंने रिवीजन पिछली वीडियो का इस वजह से करवाया कि आज भी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा एरे से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का पिछला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, तो अच्छी चीज़ रहेगी। ठीक है, अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर ईच लूप, लेकिन उससे पहले भी हम एक दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ मेन, और अपना मेन मेथड यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले तो साउट, और साउट के बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख लेता हूँ कि ट्रैवर्सिंग एरे, ट्रैवर्सिंग एन एलिमेंट्स ऑफ एन
एरे, इसका क्या मतलब हुआ? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है ट्रैवल करना, एक एक चीज़ को चेक करना, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग एन एलिमेंट्स ऑफ एन एरे का मतलब कि आपके एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सबको क्या करो, एक बार चेक कर लो, विजिट कर लो, ठीक है। विजिट करना कहलाता है असल में, ट्रैवर्सिंग का मतलब विजिट करना, ठीक है, कि आप विजिट कर लो। अब वो विजिट करने का मतलब ये नहीं है कि प्रिंट करवाओ, जरूरी नहीं है कि प्रिंट करवाओ, बस आप उनको विजिट कर लो। प्रिंट भी करवा सकते, कोई भी काम करवा सकते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि आप अपने एरे के हर एलिमेंट को क्या कर लो, ट्रैवर्स कर लो, विजिट कर लो, एक बार चेक कर लो उसको, ठीक है। तो आज हम ये करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर हमने एरे का कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, सारे करने हो तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन हम सारे एलिमेंट्स को एक दो लाइनों में भी लिख सकते हैं लूप्स का यूज करते हुए। हमें बार बार इंडेक्स वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, लूप्स का यूज करते हुए एरे के सारे एलिमेंट्स को विजिट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूं। मैं एक एरे बना लेता हूं यहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप का, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे बना लेता हूं और मैं यहां पर ले लेता हूं फर्स्ट नेम के नाम से मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। अभी ये क्या बनाए, अभी ये एक वेरिएबल बना है, लेकिन मैंने इस वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है स्ट्रिंग डेटा टाइप की। तो मैं यहां पर आकर क्या दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दूंगा। तो अब ये मेरा क्या बन चुका है, अब ये एक एरे बन चुका है। अब मैंने इसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और अब मैंने वैल्यूज देनी है स्ट्रिंग डेटा टाइप की। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को आप हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हो। तो मैंने पहला नाम मैं यहां पर दे देता हूं फरजीन, ठीक है भाई, मैंने अपना नाम दे दिया। उसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा, यहां पर आकर कॉमा लगाऊंगा ताकि मैं अपना दूसरा एलिमेंट दे सकूं। दूसरा नाम क्या दूं, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ यहाँ पर नबीहा दे देते हैं यार, चलो ठीक है। फिर उसके बाद एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ, तीसरा नाम दे देते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ तहरीम दे देते हैं, ठीक है। तहरीम, फरजीन, अजीब अजीब से ये कैसे कैसे एक जैसे नाम हो गए। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक नाम, चलो एक और लड़के का भी नाम दे देते हैं, तो अब हम यहाँ पे दे देते हैं उज़ैफ़ा का नाम दे देते हैं, चलो ठीक है। और एक और काम ये करते हैं कि उज़ैफ़ा से पहले भी किसी का नाम दे देते हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल किसका नाम दें, क्या लिखें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या नाम दें, क्या नाम दें, क्या नाम दें यार, कुछ भी लिख लेते हैं, चलो कुछ भी नाम दे देते हैं। एक बंदे को क्या नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 नाम हमने यहाँ पे दे दिए, 5 एलिमेंट्स हमने किस में स्टोर करवा दिए, फर्स्ट नेम वाले एरे के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल नबीहा को एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा साउट, और साउट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने सबसे पहले एरे का नाम लिखूंगा। एरे का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं नबीहा का इंडेक्स वैल्यू दूंगा। नबीहा की इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, नबीहा की इंडेक्स वैल्यू है 1। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा और कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और यहाँ पर अगर मैं रन करवाऊंगा तो अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास नबीहा प्रिंट होकर आ जाएगा। नो सरप्राइज, ठीक है। सारी चीजें, ये चीजें हमने पिछली वीडियो में भी अच्छे से कवर कर ली थी, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, देखो एक सेकंड में इसको जरा ना न्यू लाइन में ले आता हूं ताकि ये जरा सही से आपको दिखे यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल एस से इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब मान लो कि अगर मैंने क्या करना है, मैंने अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, 1 बाय 1 मैंने अपने एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, और मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये बार बार इंडेक्स वैल्यू ऐसे करके देनी नहीं पड़े, मेरे पास क्या हो, खुद से जो है वो वैल्यूज जो है वो आना शुरू हो जाए। देखो मेरे पास ये जो मैंने अभी प्रोग्राम रन कराया है, मेरे पास आउटपुट आ गया, ट्रैवर्सिंग एन एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, और यहाँ पर मेरे पास नबीहा लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लूप्स का यूज करते हुए क्या करूँ, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लूँ, मुझे बार बार इंडेक्स वैल्यू देनी ना पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लगाऊंगा फॉर लूप। फॉर लूप लगाने का तरीका क्या होता है कि फॉर का कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस लगाई, फिर मैंने एक जो है वो वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल को मैं एज अ इंडेक्स वैल्यू यूज करूंगा, ठीक है। उस वेरिएबल को मैं इंडेक्स वैल्यू यूज करूंगा, ठीक है, एज अ इंडेक्स वैल्यू यूज करूंगा। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लूंगा इंट आई, और उसको वैल्यू के दे दूंगा 0 से, क्योंकि मेरी इंडेक्स वैल्यू भी कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैंने कंडीशन देनी होती है कि 0 से चले, कहां तक चले, इंडेक्स वैल्यू हमारी कहां तक चलती है, n-1 तक। n का मतलब साइज, तो इस एरे का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 - 1 4 है ना। तो मैं यहां पर क्या दे सकता हूं, मैं यहां पर दे सकता हूं आई लेस देन, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। अब ये भी मैं दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर 5 भी दे सकता हूँ कि भाई वो 0 से 4 तक चलेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप हमेशा यहाँ पर क्या यूज़ करो, आप यहाँ पर यूज़ करो फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, ठीक है। अब आपको जो है वो देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 4 या 5 लिखने की जरूरत नहीं। अब ये खुद से कैलकुलेट कर लेगा कि भाई फर्स्ट नेम डॉट लेंथ की, फर्स्ट नेम वाले एरे की लेंथ क्या है, 5 है, तो ये 5 से एक कम चलेगा, ठीक है। मैंने लेस देन लगाया, तो लेस देन का मतलब ये एक कम चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आई में क्या कराना है, अपडेशन करानी है। पहले आई की वैल्यू 0 हो, पहले ये 0 वाला काम हो, 0 इंडेक्स वाला काम, फिर ये 1 इंडेक्स वाला काम करे, फिर ये 2 इंडेक्स वाला काम करे, फिर ये 3 इंडेक्स वाला काम करे, फिर ये 4 इंडेक्स वाला काम करे, और 5 पर तो ये फिर रुक ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आई में मैंने आई की वैल्यू को एक एक बढ़वाना है, तो मैं आई में क्या कर दूंगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा दूंगा,
ठीक है भाई। अब मैंने फॉर लूप की बॉडी बतानी है कि भाई तुमने लूप तो बता दिया, कंडीशन वगैरह सारी चीज़ें, अपडेशन वगैरह सब चीज़ें बता दी, लेकिन काम क्या करना है। मैंने बोला कि भाई ट्रैवर्स तो करना है सब एलिमेंट्स को, ये ट्रैवर्स तो कर लेगा, लेकिन उनको ट्रैवर्स करके मुझे प्रिंट भी करा के दिखा दो। तो क्या करो तुम यहाँ पर एक काम ये करो कि तुम यहाँ पर यूज़ करो साउट, और साउट में आकर तुम ये लिख सकते हो, पहले एक मैसेज लिख सकते हो, दी एलिमेंट्स आर, ठीक है, और इस तरीके से यूं स्पेस दे सकते हैं हम, यहाँ पर यूं कर सकते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब मैंने कॉन्केटिनेशन करवानी है कि पहले मेरा ये मैसेज लिखा हुआ है, उसके बाद क्या हो, मेरे एरे के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कॉन्केटिनेट हो जाए। तो उसके लिए मैं प्लस का साइन यूज़ कर सकता हूँ कॉन्केटिनेट कराने के लिए। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। अब मैंने क्या करवाना है, मैं यूज़ करूँगा अपने एरे का नाम, एरे के नाम के साथ मैं लगाऊंगा ये अपनी स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैंने इंडेक्स वैल्यू देनी है। तो इंडेक्स वैल्यू के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आई। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई, सिंपल। ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अब जरा अगर आपको अपना प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो मेरे पास बारी बारी ये सारे नाम प्रिंट होकर आ जाएंगे, देखते रहना। देखो मेरे पास क्या हुआ, ये सारे नाम आ गए, द एलिमेंट्स आर, सबसे पहले फरजीन आया, फिर नबीहा, फिर तहरीम, फिर कुछ भी, और फिर हुजैफा। ये देख रहे हो किस तरीके से मैंने अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया, मुझे बार बार इंडेक्स वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये किसी को प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो देखो अब मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये वाली आई की वैल्यू क्या है, 0, ये चेक करेगा क्या, 0, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, लेंथ कितनी इसकी 5 है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई इसकी लेंथ क्या है, लेंथ मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेंथ इक्वल टू 5 है, ठीक है। लेंथ की स्पेलिंग गलत है, लेंथ इसकी क्या है, 5 है, ठीक है। मैंने ये बोल दिया। अब मैंने बोला कि भाई 0 लेस देन 5, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आई की जगह अभी क्या आ जाएगा, 0। 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 0 इंडेक्स पर ये, तो देखो फर्जीन प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो गई 1, क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ भाई 1 लेस देन 5 है, 1 यहाँ पर आएगा, 1 पे क्या है, नबीहा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 होगी, 2 यहाँ पर आएगा, 2 इंडेक्स पर क्या है, तहरीम, तो तहरीम प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 पर क्या होगा, 5 जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये फॉर लूप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब एक और चीज, बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है। अगर मैं चाहूं कि भाई अभी तो पहले फरजीन लिखा हुआ है, इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं इसको रिवर्स ऑर्डर में लाना, मतलब पहले हुजैफा लिखा हुआ है, फिर कुछ भी लिखा हुआ है, फिर तहरीम लिखा हुआ है, फिर नबीहा लिखा हुआ है, फिर फरजीन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा। कुछ ज़रूरत नहीं है काम करने की, बहुत ईजी है ये चीज़ भी। सबसे पहला फॉर का कीवर्ड लिखोगे। अब आपने जो इंडेक्सिंग स्टार्ट करवानी है वो उल्टी करवानी है। उल्टी का मतलब जो आपकी लेंथ है ना, लेंथ -1 से आपने, मतलब आखिरी इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी, आखिरी इंडेक्स वैल्यू है 4, ऐसा ही है। आखिरी वाले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो अब आप जब अपने यहाँ पर आकर अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कराओगे तो आप किससे करवा सकते हो, 4 से करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल बनाऊंगा और मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाऊंगा किससे, अब 4 से भी डायरेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी क्या यूज़ करने वाला हूँ, ये चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, लेंथ। फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कंट्रोल भी कर लेता हूँ। अब क्या होगा, एक चीज़ इसमें गलत हो रही है। क्या गलत हो रही है कि ये इनिशियलाइज हो जाएगा किससे, 5 से, जबकि मुझे इंडेक्स वैल्यू आखिरी क्या देनी है, 4 देनी है। तो मैं हमेशा क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा -1। ये मेरा जो है वो आई इनिशियलाइज हो गया। अब आई में वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ कितनी है, 5, और मेरी आखिरी वाली एलिमेंट की इंडेक्स क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो मैंने उसमें से क्या माइनस करवा दिया, 1 माइनस करवा दिया। वही n-1 वाला फॉर्मूला मैंने इसको इनिशियलाइज करा दिया आई से, कि आई मेरा क्या है, स्टार्ट होगा कहाँ से, 4 से स्टार्ट होगा। चलना कहाँ तक है आई को, आई कहाँ तक चले, जब तक आई बड़ा है या बराबर हो जाए, किसके, 0 के बराबर हो जाए, तब तक आपने इसको चलाना है। क्योंकि मेरे जो आखिरी वाला एलिमेंट, मतलब जो ये वाला एलिमेंट होगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब ये 0 से और पीछे नहीं जाना चाहिए, बस आखिरी वाला जो एलिमेंट ये प्रिंट करवाए वो कौन सा करवाए, 0 करवाए, ठीक है। ये मैंने करवा दिया। अब उसके बाद मैंने बताना है कि भाई आई की वैल्यू तुमने क्या करवाना है, आई की वैल्यू 4 से 0 लेकर जाना है, तो प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा। मैं यहाँ पे करवाऊंगा माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि मैंने डिक्रीमेंट करवाना है, अब इंक्रीमेंट नहीं करवाना। मैंने अपनी आई की वैल्यू को बढ़वाना नहीं, अब कम करवाना है। ये करवाने के बाद आपने सिंपल इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और अब आप देखना हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया हुजैफा। हुजैफा के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक और मैसेज यहाँ पे लिख लेता हूँ साउट करने के बाद, और साउट करने के बाद मैं लिख लेता हूँ दी एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग, दी एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। और मैं यहाँ पर ये कॉलन लगा लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अब अपने प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा, तो अब आपको बहुत अच्छा आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये सबसे पहले हो गया। अब ये आ गया द एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग, उसके बाद
एक सेकेंड, द एलिमेंट्स आफ्टर, अच्छा ये हर जगह चल जाएगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे लूप के अंदर नहीं लिखूंगा, वरना ये जो है वो हर वैल्यू के साथ आता रहेगा। मैं इसको लूप से बाहर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अब आपको रन करके दिखाता हूँ। तो पहले मेरा सीधा वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा द एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्सिंग, और रिवर्सिंग के बाद देखो इसने उल्टा जो है वो आपको प्रिंट करके दिखा दिया। पहले उज़ैफा, फिर कुछ भी, फिर तहरीम, फिर नबीहा और फिर फसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को आप लूप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और उनको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स का तरीका भी मैंने बता दिया। रिवर्स में क्या होगा कि यहाँ पर आपने अपनी आई की वैल्यू को स्टार्ट करवाया था जीरो से, क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है, n-1 तक। जब आपने रिवर्स करवाना होगा तो आप आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाओगे n-1 से और खत्म कहाँ पे करोगे, जीरो पर, और डिक्रीमेंट कराओगे यहाँ पर। सिंपल ये काम है, ये आपका काम हो चुका है। अब मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाया, आप यहाँ पे इंटीजर भी बना सकते हो, कैरेक्टर भी बना सकते हो, फ्लोट टाइप का भी एरे आप बना सकते हो, कोई मसले वाली बात यार नहीं है, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद अब हम समझेंगे बहुत ज़बरदस्त चीज़, और वो क्या होने वाली है, वो एक्चुअल हमारा आज का टॉपिक है, और वो है हमारे पास फॉर ईच लूप। अब ये फॉर ईच लूप क्या होता है? आप बोलोगे यार आपने लूप्स का टॉपिक तो हमें पढ़ाया था, लेकिन उस टाइम आपने हमें सिर्फ 3 लूप्स पढ़ाए थे। एक आपने पढ़ाया था फॉर लूप, एक आपने पढ़ाया था वाइल लूप, और एक आपने पढ़ाया था डू वाइल लूप। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ और भी लूप्स होते हैं, और वो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो एक लूप होता है फॉर ईच लूप, और ये बहुत आसान होता है, ये भी फॉर लूप जैसा ही काम करता है। लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ कब करते हैं हम, जब हमने अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को क्या करवाना हो, ट्रैवर्स करवाना हो। हमें बार बार इंडेक्स वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इंक्रीमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल के अंदर एरे के एक एक एलिमेंट को स्टोर करवाते रहेंगे और फिर उसको अपडेट करवाते रहेंगे। कैसे यार, ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो चलो बना के ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर ईच लूप, ठीक है भाई, ये मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले फॉर ईच लूप का आप सिंटेक्स देखो, आप यहाँ पर आकर लिखोगे फॉर, ठीक है, फॉर ईच, देख रहे हो, ये भी आप लिखोगे तब भी आपको ये डायरेक्ट बना के देखे देगा, लेकिन मैं आपको खुद से करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे फॉर का कीवर्ड, उसके बाद आप एक वेरिएबल बनाओगे। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट एलिमेंट के नाम से, ठीक है। आप चाहो तो आप किसी भी नाम से जो है वो वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। मैंने एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा कॉलन का साइन। कॉलन के साइन के बाद मैं अपने एरे का नाम दूंगा। मैं अपने इस एरे को क्या कर देता हूँ, यहाँ से अनकॉमेंट कर देता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ। तो मेरे एरे का क्या नाम है, फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पर अपने एरे का क्या दे दूंगा, नाम दे दूंगा। मैंने दे दिया कि भाई फर्स्ट नेम वाला एरे तुम ले लो यहाँ पे। उसके बाद मैंने वैसे ही कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है किसका, ये हमारे पास सिंटेक्स होता है आपके इसका क्या नाम है, फॉर ईच लूप का, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, मैंने एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, हाँ सही है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर देना है सबसे पहले साउट, ठीक है। मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर दे दिया कि भाई तुम क्या करो, तुम एलिमेंट को यहाँ पर क्या करवा दो, तुम एलिमेंट को प्रिंट करवा दो। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं, टाइप मिसमैच। अच्छा देखो, इस किस वजह से ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपका जो एरे है उसमें डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर जो आपने एलिमेंट जो लिया, आपने जो वेरिएबल लिया जिसमें आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, वो आपने इंटीजर टाइप का लिया है। तो आपको इसकी टाइप क्या करनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है तो ये भी क्या होना चाहिए, फिर ये भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा हुआ कि ये एरर आ गया, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। जिस टाइप का डेटा आपके अंदर यहाँ इस एरे में होगा, उसी टाइप का आप जो है वो यहाँ पर अपना वेरिएबल भी बनाओगे, ठीक है। ये चीज़ जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से एक वेरिएबल बना लिया। अब ये काम कैसे करता है, ये ऐसे करेगा कि भाई ये बोलेगा कि भाई ये मेरा एरे है, इसका पहला जो एलिमेंट है वो उठाओ और किस में स्टोर करवाओ, एलिमेंट में, और उसको प्रिंट करवा दो। फिर दोबारा से आओ, इसका दूसरा एलिमेंट उठाओ, इसमें स्टोर करवाओ और फिर प्रिंट करवा दो। फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ, जब तक एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये काम करता रहेगा। इसमें आपको कोई अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करा है, एक वेरिएबल बना लिया, किस टाइप का, जिस टाइप का डेटा इसमें मौजूद है, दोनों की टाइप जो है वो सेम रहनी चाहिए, और आपने यहाँ पे एरे का नाम दे दिया और सिंपल आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊँ, और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ कि साउट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजिंग फॉर ईच लूप, ठीक है भाई। इस तरीके से लिख लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यूजिंग फॉर लूप से हम इसको प्रिंट करवा के दिखा लेंगे। तो देखो फरजीन, नबीहा, तहरीम, कुछ भी और हुज़ैफा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, तो हम उसको क्यों यूज़ करें, इसको क्यों यूज़ करें, भाई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके एरे के साथ आपको इंडेक्स वैल्यू भी पता चले, मतलब यहाँ पर आप इंडेक्सिंग भी दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ करके दिखाऊं, मैं इसको यहाँ से करता हूँ अनकॉमेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ द एलिमेंट्स आर
ऑन, और इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ करूँगा और आई की वैल्यू को भी साथ में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू को भी साथ में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पर आकर इस तरीके से आपको कुछ आउटपुट दिखाऊँ, द एलिमेंट्स आर ऑन दिस इंडेक्स इज, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और ये फॉर ईच लूप को मैं यहाँ से करता हूँ अभी कमेंट। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या होने वाला है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर अगर आपको अब रन करके दिखाऊंगा तो अब देखना मुझे इनके साथ साथ इनकी इंडेक्स वैल्यू भी मिल रही है। देख रहे हो, उज़ैफा की इंडेक्स वैल्यू क्या है 4, फिर कुजबी की इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, फिर तरीम की इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, फिर नबीहा की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 और फरजीन की इंडेक्स वैल्यू है 0। तो अगर आप चाहते हो अपने एलिमेंट्स के साथ उनकी इंडेक्स वैल्यू भी एक्सेस कराना तो आप हमेशा कौन सा लूप यूज करोगे, आप यूज करोगे ये वाला लूप, फॉर लूप, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो लगाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपको इंडेक्स वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, आपने अपने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, आपको इंडेक्स वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। इसमें जो है वो इस तरीके के, एक सेकंड इसको अनकमेंट करना है, इसमें जो है वो उसके एरर्स वगैरह के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ती, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, तो इसमें एरर्स वगैरह के चांस कम होते हैं। लेकिन इसकी अपनी अलग वैल्यू है और इसकी अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको अपने एरे के एलिमेंट्स के साथ इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए तो आप ये वाले फॉर लूप का यूज करोगे, और अगर आपको सिर्फ एलिमेंट से मतलब है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एरे का एक टॉपिक और है हमारा और वो होने वाला है मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी तक हमने जो पढ़े हैं ये पढ़े हैं 1D एरे। अब ये 1D एरे क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो देखने के बाद 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देता हूं, उसको भी एक्सेस कर लिया करो, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।